तो आज लोग ना हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था अच्छे से। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा हो गया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने दो केसेस देख लिए थे, जिसमें कि एक था, दोनों में हमने सीखा था मैग्नीफाइंग पावर। एक केस था जब ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर, इमेज था इंफिनिटी पे रिलैक्स विजन के लिए। और एक केस है जब फाइनल इमेज था एट डिस्टेंस डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला था। ठीक है, ये दो केस हमने देखे थे। आज ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके। तुम्हारे टेक्स्ट बुक का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन 9.11। ठीक है, अगर आईएससी वाले बच्चे देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो उनके नूतन फिजिक्स में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो है ना, एनसीईआरटी प्रॉब्लम एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 9.11 और ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते करना। पूरा कहना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव लेंस का, देखो मैं डेटा लिख रहा हूँ तो क्वेश्चन वहां से पढ़ लेना, तुमको समझ में भी आ जाएगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके पास दो तरह की लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, उसका हमें बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। कितना छोटा, देखो फोकल लेंथ, जितना छोटा होता है फोकल लेंथ है ना, पावर उतना ज्यादा होता है। और आईपीस है वहां पे, उसका जो फोकल लेंथ है वो है 6.25 सेंटीमीटर। और इनका जो सेपरेशन है ना, ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का, इनका गैप है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, बोला कि ऑब्जेक्टिव से कितना दूर, तो यूओ निकालना। ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है ना, तो उसका सिंबल, दो तरह के सिंबल थे ना, एक यूओ था और एक यूई था। वो था हमारा कितना निकालना है। ठीक है, सो दैट, ये निकाला, सो दैट फाइनल इमेज कहां पर बने। पहला, लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। और दूसरा कहां बने फाइनल इमेज, इंफिनिटी पे। ये दो हमको बताना। ठीक है, डेटा तुम्हारे सारे सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है, आईपीस का दिया गया है, सेपरेशन दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है हमको ऑब्जेक्टिव से, सो दैट फाइनल इमेज कहां बने। तो जब भी हमारे सामने माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और हमारे सामने अगर डेटा दिया जाता है भाई डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर वाला या इंफिनिटी वाला, ठीक है, तो हमारे पास उसके फॉर्मूलाज हमको याद होने चाहिए। हमको रे डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर तुम रे डायग्राम प्रॉपर्ली नहीं बना पाते हो ना, फिर तुम आके अटक जाओगे। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, एंड यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूं इसका रे डायग्राम, तो रे डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। इसका हमें रे डायग्राम हमारा रफ भी हो तो चलेगा। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ कितना, 2 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ कितना, 6.25 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है सेपरेशन कितना है इनका, 15 सेंटीमीटर है।
बताना यू नॉट क्या होगा, ठीक है, ताकि इमेज कहाँ पर बने 25 है, मतलब कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज बनेगी हमारी यहाँ। दो तरह की इमेज होती है इसमें, एक होती है इंटरमीडिएट इमेज जो बीच में बनती है, और एक होती है फाइनल इमेज जो कि यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि और हमसे ना लास्ट ये भी पूछा गया है कि इसका थर्ड पार्ट m निकालो इन वन, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है m निकालो इन टू, मतलब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या है और इस केस में मैग्नीफाइंग पावर, ये भी निकालने बोला गया, ठीक है। तो वो तो अपने फॉर्मूला पुट होकर डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, पहले दो पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमको निकालना कि यू नॉट है, ये यू नॉट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आइए सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया। डेटा क्या क्या लिखा हुआ है, पहले डेटा को पहले जो भी डेटा तुम्हारे सामने लिखा हुआ है उस डेटा को तुम फिगर में इंटरप्रेट करो, ठीक है, फिगर में वो डेटा हमारा कैसा लगेगा देखते हैं। अब यहाँ से देखो हमारा पहला सवाल बोलता है फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब यहाँ से लेकर के 25 सेंटीमीटर दूर हमारा इमेज है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द बीई, ठीक है, ये बीई है हमारा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारा है यूई, ये अपने को पता नहीं है। एक बार सोचो हमारा मेथड क्या होगा, अगर हमको ये वी पता है ना 25 सेंटीमीटर, तो हम उससे यूई निकाल लेंगे। हमारा मेथड क्या होगा देखो, हम इसके हेल्प से भी यूई निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस। यूई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इमेज जो बन रही है ना इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग इससे, ऑब्जेक्टिव से, ये निकल जाएगा। कैसे, अगर हमको ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की 15 में से हमने ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको ये मिल जाएगा। एक बार हमको ये मिल जाएगा फिर हम इसको भी निकाल सकते हैं ना। मेथड सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग इसको मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला मैं लिख सकता हूँ फॉर आई पीस 1/v, वन बाई वी, वी कितना देखो तो यहाँ पे इसके लिए ये रे ऐसे जा रही थी ना, याद है सबको, ये रे ऐसे जाती थी इधर से निकल करके, ऐसे निकल जाती थी ना, अब पीछे हमने एक्सटेंड करते थे इसको एक एक हेलो, हाँ मुस्कान, हाँ सुनो ना मैं क्या पूछा था। वन बाई वी कितना हमारा वी हमारा देखो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, तो और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -25 लिखेंगे, -1 बाय यू ई कितना है ये हमको पता नहीं है, इक्वल्स टू 1/FE
एफ ई हमारा कितना है इसके लिए 6.25। हमने यूई को पॉजिटिव ले लिया है, तो हमारा यूई का अगर हमने पॉजिटिव लिया है ना इसको, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। अगर हम इसको नेगेटिव लेते ना तो हमारा आंसर कैसा आता, पॉजिटिव आता, माइनस साइन के साथ वो नेगेटिव बन जाता। इसलिए आपको साइन के लिए घबराना नहीं है। हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, चेक कर लेना। ये मैं क्या ले सकता हूँ, 1 बाय यूई माइनस 1/25 माइनस 1/6.25 1/ue, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/ue ही हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। और ये माइनस साइन बाहर निकल जाएगा ना, तो यूई हमारा हो जाएगा 25/-5, दैट इज -5 सेंटीमीटर। तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे इधर पॉजिटिव है तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ रहा ना 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। ये आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये तुम लोग नोट कर लेना भाई, कौन से सेक्शन का क्या क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऊपर वाला पार्ट इरेज करो, ठीक है। ये अब बात आती है कि हमें आगे क्या निकालना, हमारा यू ही आ गया, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक ही गैप। तो हम यहाँ पे से तो यहाँ तक का गैप निकालेंगे ना, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। 15 में से 5 या कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो वीओ हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये प्लस ले लेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, फॉर ऑब्जेक्टिव। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारा अब इमेज डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिव से, यू नॉट निकालना हमको पता नहीं है, वी नॉट हमको पता है ना 10 सेंटीमीटर है, प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/v, 1/v, v कितना हमारा हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, f कितना है 2 सेंटीमीटर, क्लियर। 1/v, v हमारा हो जाएगा, v हम पॉजिटिव लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि देखो इधर इसमें कैसा था, इस पे रे ऐसे आ रही थी, याद को डायग्राम ऐसे रे जाती थी ना इसमें, और ऐसे रे जाती थी, ये जा करके मीट करती थी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब तो यही रे जो थी ऐसे करके, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे उतना क्लियर नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन तुमको पता है कि यहाँ पे रे ऐसी जाती थी, कल हमने इसको बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया भी था। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये हमारा ये v कैसा लेंगे पॉजिटिव, और u हमारा कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/10 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/u, 10 1 जा 2 5 जा 10, ठीक है। तो मेरा u नॉट कितना आ जाएगा, u नॉट फिर आ जाएगा, देखो तो 10/4 दैट इज -2.5। आगे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव होना भी चाहिए, ठीक है। ये आगे सबको क्लियर हो गया। अच्छा देखो
ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब तुम लोग जो है ना इसका सेकेंड पार्ट जो है ना खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये निकालने के बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि बताओ फर्स्ट पार्ट में मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबको पता है कि अगर हमको ये फर्स्ट डिस्टेंस निकालने बोला जाएगा तो मैं डिस्टेंस इसको पूरा मेथड से निकाल लिया यहाँ पे लाकर। अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये पार्ट एक बार जल्दी से ध्यान से देख जाओ, मैं तुमको 1 मिनट देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर दो, ध्यान से देख जाओ, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब पूछा गया कि अगर थर्ड पार्ट अगर हम देखें व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन पार्ट वन, ये वाले केस पे कितना मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, यहाँ मैं लिखता हूँ रेड से, ठीक है, एम के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या था, माइनस बी नॉट बाई यू नॉट 1 + d/f। देखो हम लोगों ने कल माइनस साइन नहीं लगाया था, ठीक है, अगर हम देखें तो माइनस साइन लगा भी सकते हैं। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज है ना वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड है। अगर मैं मैग्निफिकेशन देखो तो माइनस वी नॉट कितना, देखो तो यहाँ पे हमारा वी नॉट है, अभी निकाला था हमने वी नॉट कि 10 सेंटीमीटर है ना, 10 बाय यू नॉट कितना है, यू नॉट तो 2.5 है, 1 + डी कितना है हमारा यहाँ पे, डी 25 है। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस कितना है, आईपीस का फोकल लेंथ है ये 2, नहीं 6.25, ठीक है, ये कटेगा 4 से, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा -20, ठीक है। ये इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है। समझ में आया कि नहीं, खाली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। ये याद रखना जब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं ना माइक्रोस्कोप का टेलीस्कोप का, तो हम लोग सब के सब क्या करते हैं, वैल्यूज को हम लोग डायरेक्टली पुट करके ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने माइनस यहाँ पुट कर दिया, तो मैंने वी नॉट को भी लिया पॉजिटिव और यू नॉट को भी लिया है पॉजिटिव। अगर तुमने यहाँ पे माइनस साइन नहीं पुट किया होता, ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ लिखता वी नॉट 10 और यहाँ लिखता मैं कितना 2.5, ठीक है, तो और -2.5 लिखता तो फिर वो भी आंसर सेम ही आता, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट हम लोग खुद से कर लेना। बोला गया अगर इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, अगर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज, तो मतलब ये यूई जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा ना आईपीस से, वो क्या हो जाएगा, वो फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आईपीस, वो कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। और तो ये वाला गैप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 - 6.25 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये 15 - 6.25 हमारा वी हो जाएगा ये। अब हम अगर यहाँ पे यू देखेंगे अगर हम लोग ना, ठीक है,
तो ये यू जो हम निकालेंगे ना, अगर तो ये यू हम निकाल सकते हैं क्या कहते हैं, फिर वही फॉर्मूला यूज करके ये वाला, ठीक है। ये हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा, इमेज यहाँ पे यहाँ से हमको इमेज डिस्टेंस पता होगा 15 माइनस 6.25, ठीक है। फोकल लेंथ हमको पता होगा, ठीक है, हम निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर जब एम की वैल्यू बारी आएगी निकालने के लिए, तो एम उसके लिए क्या होता है, 1 प्लस वो होता है माइनस बी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ यू। ये वाला पार्ट तो 4 का 4 ही रहेगा, और डी डी तो आपको नहीं, सॉरी 4 कैसे रहेगा, ये वी नॉट हम यहाँ से निकालेंगे, यू नॉट हम यहाँ से निकालेंगे, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, डी बाई एफ फिक्स रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके एन की वैल्यू को निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कैसे करना हम लोग को सॉल्व इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सम इसमें और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर टेलीस्कोप पे शिफ्ट कर जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज प्रोड्यूस्ड। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे मैं बता देता हूँ, न्यूटन फिजिक्स से अगर देखो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10, ठीक है, न्यूटन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और जो एनसीईआरटी की बुक अगर देखो ना ध्यान से, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट, 9.33, एनसीईआरटी से 9.33, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, उसके बाद तुम लोग ना इसके घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना चालू कर देना। सवाल क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 10, an angular magnification of 30x is produced using an objective of focal length 1.25 and an eyepiece of focal length 5 cm. How would you set up with a compound microscope? बोलता है ये सवाल में ना, एक हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसका मैग्निफिकेशन कितना है 30x है, और 30 टाइम्स को मैग्नीफाई करा चाहिए, ठीक है। उसका कितना उसका मैग्निफिकेशन है, उस माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है ना, वो है 1.25 सेंटीमीटर, और जो आईपीस का फोकल लेंथ है ना, वो है 5 सेंटीमीटर। तुम्हारा सेटिंग क्या होगा माइक्रोस्कोप का, मतलब हम माइक्रोस्कोप को जो सेट करेंगे ऐसा करके, उसके लिए हमको चाहिए 30 फोकल लेंथ, हमको दिया गया, ये हमको दिया गया, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे इसका सेटिंग करेंगे तो हमको बताना है कि हमको सेटिंग मतलब ये हो गया कि हमको इसके बीच में क्या गैप रखना है, हमारा जो माइक्रोस्कोप होगा उसका गैप क्या होगा, सेटिंग मतलब ये होगा, ठीक है। सेटिंग मतलब हमको आईपीस और ऑब्जेक्टिव में क्या डिस्टेंस रखना है कि हमको इतना मैग्निफिकेशन उससे मिल सके, ठीक है। तो अब सवाल तुम लोग आ जाते हैं, एफ ओ पता है, एफ ई पता है, तो अगर हमसे सेटिंग मतलब ये होता है गैप, ठीक है। अगर हमको गैप निकालने बोला जाएगा तो गैप क्या होता है, मैंने कल बताया था तुम लोग को कि कोई कोई भी माइक्रोस्कोप का जो
ऑब्जेक्टिव आईपीस का गैप होता है दैट इज इक्वल्स टू BO, ये ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस है, प्लस UO। अगर हमको VO मिल जाता है और हमको UO मिल जाता है तो ऑब्वियस ही बात है इसका गैप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आती है हमको यहाँ पे VO और UO निकालने की। अब यहाँ पे किस तरह से कैसे क्या प्रोसेस करेंगे देखो। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मुझे VO निकालना है तो मैग्निफिकेशन कितना 30 है, ये पूरे का मैग्निफिकेशन। अब हमको पता है कि याद करो मैंने तुम लोग को बताया था कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, दैट वाज गिवन बाय माइनस V नॉट बाई U नॉट 1 प्लस D बाई FC। मतलब ये जो है ना दो चीजों से बना होता है, ये दो पार्ट से बना था। दिस वाज वन द टोटल मैग्निफिकेशन हो जाता है मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन बाय आईपीस, ये दोनों का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ, अगर मुझे दोनों का सेपरेट मैग्निफिकेशन पता चल जाए ना, ठीक है, तो मैं सेपरेट मैग्निफिकेशन की हेल्प से, हमको पता है कि सेपरेट मैग्निफिकेशन की हेल्प से मुझे यहाँ से इसके लिए बी नॉट बाय यू नॉट होता है इसका मैग्निफिकेशन। ठीक है, फिर हम उसकी हेल्प से ये यहाँ से फोकल लेंथ पता है तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे वी नॉट को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो, मैं लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। पहले आई पीस का मैग्निफिकेशन मुझे पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस हमारा कितना देखो 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस डी कितना 25 है, फोकल लेंथ कितना आई पीस का हमारा 5 है, 5 5 35 36 हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टोटल 30 था, 30 बाई 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा 6 आ रहा है। अब देखो तो फॉर आई, अब मुझे निकाला गैप है तो मुझे निकाला वी नॉट है सबसे पहले। ठीक है, और इस सवाल में जो है ना, ठीक है, कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हमारा कौन सा विजन है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे, इसके लिए ले लेते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट विजन। कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए ही लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो फॉर ऑब्जेक्टिव वी नॉट बाई यू नॉट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, है ना। क्योंकि याद करो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, तो यहाँ मैग्निफिकेशन कितना 5 है, मतलब 5 बार ये इमेज को बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, अगर 5 टाइम्स अगर ये इमेज को बड़ा दिखा रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, तो हम क्या बोल सकते हैं वी नॉट बाई यू नॉट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट इज वी नॉट कितना हो जाएगा 5 यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू कुछ होगा। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो इसका कितना आएगा 5, -5 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये हमको पता है कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, ये -5 होगा ये। अच्छा आगे देखो, मुझे निकालना क्या क्या इसमें, मुझे निकालना है गैप, तो मुझे निकाला वी नॉट और यू नॉट निकालना, दो चीजें मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ 1 बाई वी, 1 बाई वी कितना है यहाँ पे वी नॉट मुझे पता नहीं है, तो वी नॉट को वी नॉट आने देते हैं, -1 बाई यू, यू कितना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी मुझे पता नहीं है, वो तो यू नॉट लेंगे। अब यहाँ पे देखो तो ऐसे तो कितने सारे अननोन वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन के साथ पुट करूँ ना अगर, तो v कितना होगा मेरा 5 v नॉट हो जाएगा। ठीक है, v मेरा 5 v नॉट माइनस 1 बाई यू कितना हो जाएगा, u मेरा हो जाएगा माइनस u नॉट, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, है ना। मैंने यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को क्या ले लिया, इमेज डिस्टेंस को मैंने ले लिया यहाँ से 5 v नॉट, क्योंकि प्लस पे क्यों लिया मैंने, बिकॉज इधर जाके प्लस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा मेरा नेगेटिव होगा।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस यू नॉट ले लिया, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5v0, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये 5v0 हो जाएगा, ये 1 प्लस 5, तो 1 बाय फोकल लेंथ होगी, ऑब्जेक्टिव कितना दिया गया मेरे को 1.25, यू नॉट मेरा कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.25 बाय 5, ठीक है, 5 वन जा 5 बचा कितना, और टू जा 10, यू नॉट आ जाएगा मेरा 12.5 सेंटीमीटर, 6 बाय 5 इंटू 1.25 है ना, 1.5 सेंटीमीटर, 5 टू जा 10, uh, 5 to the 10, 0.25, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा वी नॉट की अगर हम बात करें, ये हमारा आ गया यू नॉट, ठीक है, और वी नॉट कितना होगा यहाँ से देखो तो, वी नॉट तो यहाँ से 5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा ना, तो 5 था ना, वी नॉट हमारा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा होगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमने निकाल लिया आपका आसानी से, इस पे इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो। अगर तुमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर माइनस माइनस यू नॉट लिखा होता ना, मैं यहाँ पे इमेज को क्या लिखता -5 यू नॉट लिखता, ठीक है, तो भी मेरा आंसर आ जाता, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मेरा वी नॉट आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं यू नॉट को देखूँ ना अगर, तो ये मैं इमेज कहाँ पर देख बन रही है मेरी, कुछ मेंशन नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंट रीजन वाला है, मतलब यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, वो बन रही है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दूर। मैं ये 25 सेंटीमीटर की हेल्प से मैं यू नॉट को निकाल सकता हूँ, कैसे देखो, 1 बाय वी नॉट, 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई, 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय वी ई, कितना मेरा हो जाएगा, वी हो जाएगा मेरा -25, यू ई मेरा कितना हो जाएगा, यू ई को यू ई रहने दो, 1 बाय एफ ई कितना दिया गया था देखो तो, एफ ई कितना दिया गया मेरे को, एफ ई दिया गया 5 सेंटीमीटर, +5, ठीक है। तो जब मैं इसको करूंगा ना बेटे पूरा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 बाय -25 -1/5 इक्वल टू 1 बाय यू, 1 बाय यू हो जाएगा 25, 1 -5 दैट इज 1 बाय यू हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 25/6, यू हमारा हो जाएगा 25/6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ आएगा, दैट इज -4.17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, हमसे तो पूछा गया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये लेंथ सेटअप, इसका सेटअप क्या हो जाएगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, अब ये लेंथ तो मुझे पता है कितना 1.5 है, और ये लेंथ कितना है मेरा 4.17 है, दोनों को ऐड अप कर दो, ये कितना आता मेरा, वी नॉट यू नॉट आ रहा कितना मेरा, और वी नॉट कितना आता मेरा, सॉरी वी नॉट को था, वी नॉट 7.5 है, तो 7.5 प्लस 4.17, और देखो साइन कन्वेंशन में साइन कुछ भी है, जब लेंथ निकालते हैं ना तो हमेशा मॉड लेते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, निकाल के आपका आंसर लिख दो, ठीक है, आई सबको समझ में आ गया। इसके बाद दोबारा प्रैक्टिस भी कर जाना।
अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं नए क्वेश्चंस के, हम लोग थोड़ा सा करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। मैं क्लास एंड कर और फिर से ज्वाइन कर लो ना, ताकि मैं 20 15 20 मिनट लगे वो काफी हो जाएगा मेरा, फिर से ज्वाइन कर लो।